टॉपिक है कि अपनी समझ का सहारा ना लो। अपनी समझ का सहारा लेने से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होता है, बल्कि फॉर्मूला जब हम लगाते हैं यानी परमेश्वर का वचन, तब जो सवाल है, जो फॉर्मूला है, वो हमारे लाइफ का सॉल्व होने लगता है। हालेलुया। एक बाइबल में परमेश्वर के एक दास हुए हैं जो सबसे ज्ञानवान माने जाते हैं। उनके समय में या अभी तक हम कह लें, उनके जैसा कोई भी अभी तक इस धरती पे विद्वान पैदा नहीं हुआ, और उनके पहले भी कोई पैदा नहीं हुआ था। उनके जीवन में प्रभु ने इतना ज्ञान और इतना बुद्धि दिया था। मैं किसकी बात कर रहा हूं, किनको पता है? एक ऐसा व्यक्ति जिनके पास बहुत बुद्धि का वरदान प्रभु ने दिया, बहुत ज्ञान दिया। बताओ उनका क्या नाम है? राजा सुलेमान। नीति वचन के रचयिता। राजा जो थे वो राजा सुलेमान थे। उनके जीवन में प्रभु क्या किए? प्रभु ने उनको बहुत ज्यादा ज्ञान दिया। और इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष, इतने बड़े वचन को समझ रखने वाला व्यक्ति आज हम लोगों से एक सलाह दे रहे हैं। आज वो क्या सलाह दे रहे हैं अपने लोगों से? वह यह सलाह दे रहे हैं कि तुम अपनी समझ का सहारा न लेना है। आप निकालिएगा वचन, नीति वचन 3 का 5, जरा पढ़ दे 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रभु के दास क्या लिख रहे हैं कि जो मेरा बुद्धि है ना, जो एक इंसान का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो भी उसने तजुर्बा अपने लाइफ में हासिल किया है, जो भी उसने जिंदगी से सीख लिया है, वह सीख को क्या करे? अलग रखे। उस सीख को क्या करे? अलग रखे। हम और आप अभी तक जहां भी पहुंचे हैं, किसके माध्यम से पहुंचे हैं? कहीं ना कहीं अपने सूझबूझ के द्वारा, अपना हम काम जो भी किए हैं, दिमाग लगाए हैं, है ना, पढ़ाई किए हैं, तो कोई काम हम करते हैं या कोई भी जगह पर हम पहुंचते हैं, है कि नहीं है? लेकिन आगे यहाँ पे वचन लिख रहा है कि अगर हमें हमारे जीवनों में प्रभु का दिया गया वादा को अगर पूरा करना है, प्रभु ने जो भी बात को बोल के रखा है इस बाइबल में, उन बातों को अपने लाइफ में पूरा करना है, तो क्या करना है हमें परमेश्वर के वचन पे क्या करना है? संपूर्ण विश्वास करना है। थोड़ा मोड़ा विश्वास नहीं, संपूर्ण विश्वास करना है। क्योंकि इंसान का जो तजुर्बा है, इंसान का जो ज्ञान है, इंसान का जो भी अनुभव है, वो क्या है? एक समय में एक्सपायर कर जाता है। लेकिन परमेश्वर का कलाम जो है सर्वदा अटल रहता है। इस समय यहाँ पे देखिएगा, वचन कहता है कि हम अपनी जब समझ का सहारा लेते हैं तो क्या होता है? कई सारी गड़बड़ियां पैदा हो जाती है, कई सारा बना हुआ काम बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में ये बातें हमें बताती है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन पे सीधा सीधा विश्वास करना है। और हम इस समय 2 कैरेक्टर को देखेंगे जरूर, एक नेगेटिव कैरेक्टर और एक पॉजिटिव कैरेक्टर। वैसा लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा आधार माना, उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आया, और जो लोग वचन को तो सुने लेकिन उस वचन को इग्नोर किए, उनके जीवन में कैसा बड़ा परिवर्तन आ गया, हम इस आज सेशन के माध्यम से सुनने जा रहे हैं। आप और हम ये बात बहुत अच्छा से जानते हैं, पढ़वाने की जरूरत नहीं है। शुरू में आप देखिएगा, जब इस सृष्टि की रचना हुई तो परमेश्वर ने क्या बोला आदम और हवा से? कोई बोले आप, उन्होंने क्या आदेश दिया, क्या आज्ञा दिया प्रभु? हाँ, एक वृक्ष के फल के बारे में प्रभु क्या किए थे? मना किए थे कि नहीं किए थे? उन्होंने बोल के रखा कि तुम इस फल को नहीं खाना तो नहीं खाना। उस समय आदम परमेश्वर की महिमा में लिप्त थे। उस समय कोई भी धरती पर पाप नहीं था, उस समय कोई भी गुनाह नहीं था, उस समय कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। इंसान के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि भाई कल क्या खाना है हमको, तो बीमारी हमको हो गई, इसे कैसे निजात दिलाना, ये गरीबी से कैसे दूर होना है।
यह तमाम चीजें क्या थी, इंसानों से दूर थी, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा में लिप्त वहां पे थे। और उन्होंने क्या किया, हवा ने क्या किया, यह वचन को क्या कर दिया, वचन को ब्रेक किया, वचन को तोड़ा। और वचन को जब तोड़ा तो कैसे तोड़ा, वचन को क्यों तोड़ दिया उन्होंने? आपसे बीच में मैं जरूर सवाल पूछूंगा, इसलिए कि आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। भैया जरा ध्यान से सुनिएगा, यही बात आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने ये बात को बोला था कि नहीं बोला था कि इस फल को तुम न खाना, बोले थे ना? लेकिन प्रभु की बातों को आदम और हवा ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक जब किया तो क्यों किया? शैतान के बहकावे में आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी समझ का, अपना दिमाग चलाया ना जी, वहां पे अपना दिमाग चलाया, अपना समझ का सहारा लिया। और उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा तो करना है, फल ही तो खाना है, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा समझ का सहारा लिया। और वहां पे बाइबल बताती है कि जब उन्होंने वो फल को खाया तो ये धरती क्या हो गई, श्रापित हो गई, पापित हो गई। पूरे मानव जाति के डीएनए में क्या आ गया, पूरा पाप आ गया। वहां से ही पाप का शुरुआत हुआ, वहीं से उत्पत्ति हुआ जब वो फल को खा लिए तब। और आगे हम देखते हैं कि क्या कितना बड़ा घटना मानव जाति के इतिहास में, पूरे इस धरती के पूरे इतिहास में जब से मानव जाति पैदा ली है, सबसे बड़ा घटना कौन सा था? वही ये घटना जिसके चलते पूरे ये पृथ्वी श्रापित हो गई और शैतान के कैच में चली गई। तो उन्होंने क्या किया, आदम ने, उन्होंने अपने समझ का सहारा लिया, जिसके चलते न केवल उनके जीवन में श्राप और पाप आया, बल्कि पूरे मानव जाति को उन्होंने क्या कर दिया, श्रापित कर दिया। क्या कि नहीं किया? मानव जाति के लिए श्रापित कर दिया। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं तो श्रापित खत्म करने के लिए यीशु मसीह आते हैं, वो दूसरा टॉपिक है। तो श्रापित कर दिया, उसके बाद इंसान झेलते गए, परेशानी में पड़ते गए। आज वही पाप का असर पूरे मानव जाति में देखने को मिल रहा है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी समझ का क्या किया, सहारा लिया कि नहीं लिया? एक कैरेक्टर हम और देखते हैं बाइबल से, आप निकाल दीजिएगा योना नबी की किताब और उसका 1 से पढ़िएगा। पेज नंबर 1075 है। आप 1 से 4 तक जरा पढ़ दीजिए। यहोवा का यह वचन अमीबै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज डूबने पर था। तब मलाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसी समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपनी देवता की दुहाई दे। संभव है ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। यहाँ पे देखिए एक चरित्र हम देखने जा रहे हैं जिनका नाम है प्रभु के दास होते हैं। और प्रभु ने क्या बोला है इस आदमी को कि तुमको क्या करना है, तुमको एक नगर में जाना है और उस नगर का क्या नाम था? निनवे में क्या हो गया था? निनवे में पाप और बुराई ज्यादा बढ़ गई थी और निनवे के लोग ज्यादा गुनाह कर रहे थे और वही गुनाह को क्या करने के लिए प्रभु भेज रहे थे, उससे मन फिराने के लिए इस व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया, बोला कि तुम जाओ और वहां के लोगों को तुम वार्निंग दो, तुम चेतावनी दो कि वह लोग क्या करे, अपने मन को बुरे कामों से और जो गुनाह का काम उन लोग के जीवन में है उससे मन को क्या कर ले, फिराएं। लेकिन यह व्यक्ति यह जो है क्या कर रहे हैं, यह उस जगह पे नहीं जाए, उस जगह पे पसंद नहीं किए जाना
और प्रभु के सम्मुख से भाग गए और कहां चले जाते हैं? लिखा हुआ है कि अब तरसीस को भाग रहे थे, ये दूसरे जगह भाग रहे थे। और वहां पे क्या हुआ है? वहां पर देखिए कितना बड़ा घटना यहाँ पे हो गया है। आगे जब वो आप प्रभु की उपस्थिति से जब भाग रहे थे ना, तो जिस नाव में यहाँ जा रहे हैं, जितने लोग इनके साथ में थे, मलाह लोग थे, उस जहाज में बैठे हुए जो लोग थे, वह सब लोगों का नाश का कारण यह कौन बन जाते हैं? यह योना बन जाते हैं। तो आप जब दिमाग चलाते हैं तो न केवल आप अपने लाइफ के लिए एक नाश का कारण बनते हैं, बल्कि आपके साथ जुड़ा हुआ संबंधित लोग जो भी है, वो लोग के लिए भी आप नाश का कारण बन जाते हैं। यहाँ की कहानी हम समझते हैं, जब होता यह है कि जब ये नाव से होकर के प्रभु की उपस्थिति से भाग रहे थे, तो प्रचंड लिखा हुआ कि वायु प्रभु चला देते हैं। ऐसा माहौल हो जाता है वहां पे कि वहां पर क्या होती है? सुनामी टाइप से पानी इधर उधर भागने लगती है, हवा बहुत ज्यादा लहरने लगता है, और वह व्यक्ति सब लोग डर जाते हैं। और वहां जितने लोग थे, पता है क्या था? सब लोग अपने अपने देवता की दुहाई दे रहे थे, सब लोग दुहाई देने लगते थे। फिर आगे जब आप पढ़िएगा तो उसमें क्या हुआ? उसमें चिट्ठी निकली, उसमें पर्ची निकाला गया, और वो पर्ची किसके नाम पे आया? योना के नाम पे आया, कि किस देवता की वजह से, किस इंसान के चलते ये क्या हुआ है? वायु आई है और ये हमारे ऊपर विपत आई है। तो वहां पर जब चिट्ठी योना के नाम से निकलती है, तो योना क्या करता है? योना समझ जाता है, उसकी आंखें वहां खुल जाती है कि यह जो भी घटना हो रही है, किसके चलते हो रही है? मेरे ही चलते हो रही है। और योना क्या बोलते हैं वहां के लोगों से? वहां के सब लोग इसको क्या करते हैं? यहाँ के सब लोग जो है ना, इसको कोसने लगते हैं, और सब लोग बोलने लगते हैं कि तुम किस देवता के गुनाह किए हो, कौन से ईश्वर को मानते हो तुम? तो वहां बोलते हैं योना कि जो जीवता खुदा है उसको मैं मानने वाला प्रभु का एक दास हूं। उस भगवान को मैं मानता हूं जिसने आकाश की सृष्टि की है, उस खुदा को मानता हूं जो जीवन देने वाला खुदा है। इस तरह की बातों को बोल के वो लोग को बताते हैं, और वो सब लोग डर जाता है। तब लोग क्या बोलते हैं कि हमें उठा करके इस जहाज से इस समुद्र में तुम फेंक दो। जब यहाँ का लोग जब फेंकता है तो क्या होता है पता है? शांत हो जाता है। वहां पे वह जो आंधी है, जो प्रचंड वायु चल रही होती है, वह शांत हो जाती है, शांत हो जाती है, शांत हो जाती है। सब लोग समझ जाते हैं कि इसी के चलते हुआ है। तो इस घटना से हम क्या सीखते हैं? इस बात से हम क्या सीखते हैं कि कई बार समस्याओं का जो जड़ है, कई बार बीमारियों का जो जड़ है, मसीह होने के बाद भी, प्रभु के मानने वाले व्यक्ति होने के बाद भी, आज जीवनों में क्या है? समस्याएं हैं। मसीह के जीवन में समस्या है कि नहीं है? कई सारी बीमारी भी है, कई सारे लोगों के जीवन में दुष्ट आत्मा भी आप देखते हैं कि नहीं निकल पाता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे है कारण जो है, प्रभु ने जो बातें आपको बता दी है, वो बात को आप नहीं मानते हैं। जब आप, हम और आप दिमाग अपना लगाने लगते हैं, तो कई बार अपने जीवनों का जो समस्याएं हैं, वह सॉल्यूशन नहीं होने के चलते और भी प्रॉब्लम में पड़ जाती है। समस्या का हल नहीं होता है, और बजाय उसके वो समस्या और ज्यादा आपको परेशान करने लगती है। यह क्यों होता है? क्योंकि आप प्रभु के वचन को मिलावट किए हैं। आप इधर भी एक पैर रखे हुए हैं और संसार में भी एक पैर रखे हुए हैं। यानी कि हम प्रभु के नाम के लिए प्रभु का लोग कहलाते हैं, लेकिन हमारा काम कुछ और है। कहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के वचन को संपूर्ण रीति से विश्वास नहीं किए या उसको नहीं मानते हैं, जिसके चलते आज हम न केवल अपने जीवन में बीमारी के कारण, न केवल अपने जीवन में समस्या के कारण, बल्कि हमारे साथ संबंधित जो भी लोग हैं उनके नाश का भी आप कारण है। जिस गांव, मोहल्ला, टोला, जिस समाज, जिस मंडली से, जिस लोगों के बीच में से खुदा हमें चुने हैं, वहां पे क्यों चुने हैं हमें? ताकि हम उन लोगों को बचा पाए, ताकि हम उन लोगों को उस गड्ढे से निकाल पाए, ताकि वो बीमार में जो पड़े हुए लोग हैं उनको प्रभु की उपस्थिति में लाए, और सबसे बड़ी बीमारी जो पाप है उसे निकाल के निजात दिला करके हम मोक्ष की तरफ उन लोगों को जीवन में ले जाएंगे। हालेलुया। तो आपका जीवन अभी भी आप अपने अनुभवों के द्वारा, अपने समझ के द्वारा और अपने बुद्धि के द्वारा अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल करना चाहते हैं, और वो समस्याएं हल नहीं होने के कारण बजाय बल्कि समस्या और बढ़ जाती है। तो इसके पीछे किसका कारण है? क्या प्रभु का कारण है?
योना जब उस मत्स्य के पेट में चले गए तो क्या प्रभु की योजना थी ये? क्या चाहते थे कि वो मर जाए योना? क्या आदम को कभी प्रभु चाहे कि आदम पाप करे? कभी नहीं न चाहे। लेकिन हमारी जो स्वयं की इच्छा है यही हमें परमेश्वर से दूर करती है और हमारे जीवन में हम खुद के लिए खुद एक बंदा बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? जब हम अपना दिमाग, जब हम अपना समझ, जब हम अपना तजुर्बा वचन से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, तब हम खुद के लिए कोई समस्या बन जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। हालेलुया। आ रही है ना? यहाँ पे हम एक कैरेक्टर देखे जिन्हें क्या किया, प्रभु के वचन को तो सुना था ये पहले इस आदमी ने, लेकिन नहीं मानने के कारण इसके जीवन में समस्याएं आ गई। अब आप देखिए, प्रभु का जो वचन मानता है, जो व्यक्ति चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, चाहे उसके जीवन में कैसी भी समस्याएं आ जाए, जब वो व्यक्ति वचन की बातों को मानता है तो देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आता है और प्रभु कितना बड़ा चमत्कार उसके जीवन में कर देते हैं। हम वचन से देखने जा रहे हैं। 2 चरित्र हम देखेंगे इस समय, 2 घटना देखेंगे बाइबल से जिसमें प्रभु कैसे चमत्कार किए और कितना बड़ा कार्य किए। आपको इस बातों के द्वारा समझ जरूर आएगी। आप निकालिए मेरे साथ न्यायों का किताब वचन 7 अध्याय। $310, 307 पेज, 302 पे है 7 अध्याय। जी पढ़ दीजिए कोई भी जी। 7 1 तब गिदोन जो यरूब्बाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरदोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिदानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग वे इतने ही हैं कि मैं मिदानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह पाकर मेरे विरोध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे। बस थोड़ा रुक जाइए। यहाँ देखिए, यहाँ घटना आप देखिएगा। यहाँ पे प्रभु का एक दास है जिनका नाम क्या है? बोलिए। प्रभु का एक दास है जिनका नाम गिदोन है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इसको जो विरोधी लोग हैं, जो मिद्यानी लोग, वह लाखों की संख्या में है। इन लोगों के सामने लाखों की संख्या में है। लेकिन यह कितना लोग है पता है? यह लोग 32,000 लोग हैं। कितना जी? 32,000 लोग हैं। अब क्या होता है आगे क्या होता है? प्रभु ने बोला कि गिदोन, सब लोगों को क्या करना है? लड़ाई में शामिल नहीं करना है, क्योंकि यह लोग क्या करने लगेंगे? यह लोग ये सोचेंगे कि हम लोग अपने भुजबल के द्वारा इस लड़ाई को क्या किए हैं? जीते हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं गिदोन से कि हे गिदोन, तू यह काम कर। 3 से जरा पढ़िए क्या बोले हैं प्रभु। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए। कितना लोग लौट गए जी? 22,000। ध्यान दीजिएगा, 22,000 लोग वहाँ से ये लौट गए हैं जी। और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा। अब देखिए, जहाँ लाखों लोग हैं, 10,000 लोग ज्यादा है कि लाख लोग ज्यादा है? लाख लोग ज्यादा कहीं है कि नहीं है? तो भारी कौन पड़ जाएगा? लाख लोग 10,000 लोग भारी पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा? लेकिन 10,000 में से भी प्रभु क्या बोल रहे हैं गिदोन को कि 10,000 भी ज्यादा है। अब जरा सोच के देखिए, आप जरा अपने दिमाग से, हम लोग इंसान अपने तजुर्बे से जब इस बात का आंकड़ा आप करिएगा तो आपको समझ आएगा कि वाकई में प्रभु कैसा काम कितना बड़ा करते हैं। और जब आप इस बातों को अलग नजरिए से जब सोचिएगा तो एक नकारात्मक विचार भी आपके जीवन में आएगा कि भाई लगता है कि हम लोग नहीं जीत पाएंगे, प्रभु ये क्या कर रहे हैं। दिमाग वाला व्यक्ति सोच लेगा कि नहीं सोच लेगा? सोचेगा जरूर कि जहां पे भाई 10,000 लोग हैं वहां 1 लाख लोग कैसे जीत पाएंगे। एक तो अपने ही कम लोग हैं, लेकिन इस कमी में से भी प्रभु क्या कर रहे हैं कि भाई तुम और कम करो, ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं। और प्रभु क्या कर रहे हैं? और कम लोग करो।
यहाँ तो पहले 22,000 लोग थे ना, 32,000 जो लोग थे, यह लोग देखे जब लाखों का जब भीड़, यह लोग डर के मारे भाग गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो प्रभु के दास गिदोन रहते हैं, वह डरे नहीं है, बल्कि उनका विश्वास किस पे था? प्रभु पे था। उनका समझ वहां पे नहीं काम कर रहा था, वो खुद अपने समझ को हटा दिए थे और बातों को किसके मान रहे थे? परमेश्वर के। और उसके बाद से क्या होता है? प्रभु ने बोला कि 10,000 लोग भी ज्यादा है, अब 10,000 लोग को भी तो कम कर, उन लोगों से भी कम कर, इनमें परीक्षा किया जाएगा कौन उस जगह पर जाने के लायक है। आगे जब पढ़ते हैं तो जरा समझ आता है, पढ़ दीजिए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, हाँ, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। और जिस जिस के विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग न जाए, वह न जाए। तब वह उनकी सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, उनको अलग रख, और वहाँ ही उन्हें भी जो घुटने टेकर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेकर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और मिदानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। बस यहाँ देखिएगा प्रभु का तरीका, प्रभु का काम। क्या जरूरत था भाई? पानी जो पिए कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके, उसको प्रभु चुने हैं। हमारे दिमाग में बात है कि प्रभु जब चुनना ही है, मजबूत आदमी जो उसमें है भाई चुन लीजिए। मजबूत आदमी हम लोग चुनते कि नहीं चुनते हैं? अपने दिमाग से हम लोगों को उसके टैलेंट के हिसाब से, उसके बुद्धि के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, अच्छा दिखने लुक लाइक के हिसाब से हम क्या करते हैं? चुनते हैं। चुनते कि नहीं चुनते हैं? ये संसार का तरीका है, यह शैतान का भी तरीका है। शैतान का तरीका नहीं तरीका है। शुरू में देखे हैं कि सबसे चतुर कौन जानवर में आता है? सांप। चुना कि नहीं चुना है? शैतान चुना है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के समझदारों को नहीं चुना है, बुद्धिमानों को नहीं चुना है। चुना जी? ऐसा बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों की किताब में। इस जगत के उस सुनामी लोगों को नहीं चुना प्रभु ने, बल्कि इस जगत के कैसे लोगों को चुना? मूर्खों को चुना है। जगत में जिनका कोई वैल्यू नहीं है, वैसे लोगों को प्रभु चुनते हैं। वैसे लोगों को चुनते हैं जिसका कोई भी वजूद नहीं है भाई। यहाँ पर वैसे देखिएगा, जो लोग कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे हैं, वैसे लोगों को चुना। और कितना लोग हुआ यहाँ पे? 300। कितना लोग भाग गया? पहले कितना लोग भागा? 22,000। उसके बाद 10,000 में से 300 लोग रहा, कितना हुआ? 9,700 लोग फिर चटैया हो गया। कितना लोग बचा? 300 लोग। जब हम आगे पढ़िएगा ना, 1,20,000 ऐसे करके हथियार बंद लोग थे। उसके बाद 10,000 लोग और बताता है कि और भी लोग सुरवीर उसके ग्रुप में लोग थे, मितानियों लोग ग्रुप में। लेकिन जब हम देखते हैं आगे की कहानी, जब आप पढ़िए घर पे जाकर के, पता है यह 300 लोग उन लोगों पर क्या कर दिए हैं? भारी पड़ गए हैं। और 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर उन लाखों लोगों पर क्या कर दिए हैं? इस गिदोन को क्या कर दिए हैं? इस गिदोन के टीम को क्या कर दिए हैं? विजयी बना दिए हैं। हालेलुया। जरा सोच के देखिए, हमारा और आपका दिमाग जब चलता है तो परमेश्वर वहां पे क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम और आप परमेश्वर पे आश्रित हो जाते हैं, जब उसके ज्ञान को लेकर के जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। आपको यह ध्यान देना है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन किसका जीवन है? प्रभु का बनाया हुआ जीवन है। हमारे जीवन में आने वाला जो समय है वह किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है। आने वाला जो भी स्थिति और परिस्थिति है, उसको हमसे बेहतर कहीं ना कहीं प्रभु जानते हैं। हमारा तजुर्बा चाहे बढ़िया क्यों ना हो, हम तजुर्बा चाहे कितना अच्छा क्यों ना लाइफ में रखते हो, लेकिन जब हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, काम बनने की जगह बिगड़ जाता है। लेकिन हमारे पास कुछ भी तजुर्बा नहीं है, कुछ भी टैलेंट नहीं है, हम कुछ भी जानकारी नहीं रखने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जब हम अपनी समझ क्या करते हैं? प्रभु की ओर लगाते हैं,
प्रभु का समझ अपने जीवन में लेते हैं तो नहीं कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है और बड़े चमत्कार का बड़े 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 कामों के लिए हम क्या कर जाते हैं, एक प्रकार का विजयी व्यक्ति बन जाते हैं, हम एक कारण बन जाते हैं। हालेलुया। एक और चरित्र, एक और घटना हम देखने जा रहे हैं। आप निकाल दीजिएगा यूहन्ना का किताब, उसका 2 अध्याय। यूहन्ना पुराना नियम है ना जी? पुराना नियम है। कितने लोग जानते हैं कि नहीं? नया नियम 131 पेज नंबर। देखिए मैं पुराना नियम निकालिए 131 पेज नंबर। जी 2 का 1 से पढ़ दीजिए आप लगातार। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। वहाँ यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उनके मुँह भर दिया। बस रुक जाओ। अब यहाँ देखिएगा, यीशु मसीह एक जगह गए हैं, उनको आमंत्रित किया गया है और वो नगर कौन सा है? काना नगर है। देखिएगा काना नगर में प्रभु यीशु मसीह हमारे जाते हैं और वहां पे क्या होता है, वहां पर दाखरस घट जाता है। दाखरस जो है वहां पे जो विवाह था ना, जो भोज में बुलाया गया था प्रभु को, वहां पे दाखरस ही घट जाता है। और दाखरस घट जाने का मतलब बहुत बड़ी बेइज्जती, बहुत बड़ा बेइज्जती हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह को क्या किया गया था, वहां पे आमंत्रित किया गया था। अब देखिए यीशु मसीह कैसे यहाँ पे काम किए हैं। यहाँ पर होता ये कि दाखरस घट जाता है और उसके बाद से उनका जो लोग है, यीशु मसीह को चेले जो लोग हैं, वो क्या क्या कहते हैं प्रभु। आगे जब पढ़ते हैं हम जब है तो पढ़ो जरा आप 7 यीशु ने उससे कहा, 7 से 8। मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। बस यही तक। आप देखिए दाखरस विवाह में घट गया है तो उसमें पानी हम रखेंगे तो दाखरस बन जाएगा, बनेगा जी। दाखरस बनाने का जो तरीका है उसको अपनाएंगे तब बनेगा, है कि नहीं है? आप सवाल ये कर सकते थे यीशु मसीह से, आप लोग जो था कर सकता था, या हम और आप आपके दिमाग में आ सकता था। अपनी समझ का हम सहारा लेकर के क्या कर सकते थे, काम हुआ बिगाड़ सकते थे। लेकिन जो चेला लोग था क्या किया, चेला लोग उनकी बातों को माना, हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को। उन्होंने बोला कि तुम जा करके इस मटका में केवल तुम मुँह पानी भर दो भाई। और वहां चेला लोग क्या किए, उस काम को किए। और जब काम को किए हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो जो पानी था वह किस में तब्दील हो गया, दाखरस में तब्दील हो गया। और दाखरस में तब्दील हुआ, लिखा हुआ है यीशु मसीह का पहला चमत्कार उनके मिनिस्ट्री का काना नगर में हुआ। आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ था, यीशु मसीह का पहला मिनिस्ट्री का चमत्कार काना नगर में हुआ था। और वहां पे यीशु मसीह एक चमत्कार को किए। लेकिन कब ये चमत्कार हुआ, कैसे ये चमत्कार हुआ, इसके पीछे एक वजह जुड़ी है। और वो क्या है कि वहां का जो लोग था ना, जो उसका लोग मानने वाला जो चेला लोग था, वह लोग क्या किया, जो यीशु मसीह बोले उस काम को बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे वह क्या किया, कर दिया। और जब किया तो वो चमत्कार देखने को मिल गया। आज हमारे भी जीवन में यह सीख यह वचन देता है कि यीशु मसीह जब हमसे बातें करते हैं, जब वचन में जो लिखा हुआ जो बात है, उस बात को जब हम बिना सवाल किए जब हम ये बात को करते हैं तो हमारे जीवन में भी चमत्कार जरूर इंटर करता है। चमत्कार आपके जीवन से जन्म तब लेगा, चमत्कार आपके जीवन से जन्म तब लेता है जब आप चमत्कार करने वाले की बातों को, जब आप चमत्कार करने वाले की बातों को मानते हैं, जब आपके जीवन में चमत्कार जन्म लेता है। आपके जीवन में बड़ा काम तब जन्म लेता है
जब आप उस बड़ा काम करने वाले की बात को मानते हैं, अपनी समझ का सहारा न लेना। अगर हम अपनी समझ का सहारा लेने वाले व्यक्ति हैं तो हमारे लिए सीधा रास्ता नहीं निकलेगा। वचन आगे लिखा हुआ है कि जब तुम अपनी समझ का सहारा नहीं लोगे तो यहोवा हमारे लिए कैसा मार्ग निकालेंगे? टेढ़ा। कंफ्यूजन में हम नहीं पढ़ पाएंगे। हमारी जो मंजिल होगी हमें जल्दी प्राप्त होगा। हमारे लिए कैसा रास्ता निकलेगा? सीधा और सीधा रास्ता निकलेगा, चाहे वो रास्ता कैसा भी हो। परमेश्वर हमारा समुद्र में रास्ता निकालने वाले हैं, इस बात को आप जान लीजिएगा। प्रभु हमारा समुद्र में भी रास्ता निकाल देते हैं। जहाँ कोई उम्मीद नहीं है वहां पे चमत्कार आपके जीवन में आ जाता है। लेकिन ये कब होगा? जब हम और आप उसकी बातों को मानेंगे तब। मूसा के जीवन से क्या हुआ? चमत्कार प्रभु ने किया, लेकिन कब किया? उन बातों को माने तब में किए जी। आज कई सारे लोग इतना दिन से मसीह में, आप ध्यान दीजिएगा, कितने ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं सुबह में उठ करके। कितने ऐसे लोग हैं? जरूर कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। प्रभु ने बोल दिया कि आपको प्रार्थना सुबह में करना है। आपका जो मॉर्निंग का जो समय है उस समय प्रभु का आत्मा ढूंढता है वैसे लोगों को जो उस समय उसको याद करते हैं। तो उस समय दिमाग नहीं लगाना है कि आज वो देने भाई 6 बजे से कर लेंगे क्या दिक्कत है, 7 बजे से कर लेंगे क्या दिक्कत है। आपका ज्यादा प्रभावित व्यक्ति, सुनिए, ज्यादा प्रभावित आप मॉर्निंग में जो प्रार्थना करते हैं आप बनते जाते हैं। आप बनते जाते हैं। आपके जीवन में होली स्पिरिट का इंटर तब होता है जब आप व्यक्तिगत समय प्रभु को देते हैं। तब सब कोई सामूहिक समय देता है, सब कोई उपस्थिति में प्रभु का आता है, मंडली में आता है, लेकिन सामूहिक समय आपको देना हो, तब जाकर के आपके जीवन में काम, तब जाकर आपके जीवन में कार्य इंटर होगा। तो हम लोग ये बात को समझे हैं कि आज हम और आप अपने जीवनों में कई सारे जगह पर क्या है, परेशान है, कई सारे जगह पर क्या है, अभी भी दिक्कत में पाए जा रहे हैं। इतना वचन सुनने के बाद भी आज भी जो समस्याएं वो हल नहीं हो रही है, आज भी कहीं ना कहीं हम अधूरे पाए जा रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने तजुर्बा को, अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को या अपने ज्ञान इंद्रियों को वचन के आगे हम रखे हुए हैं। वचन उनके आगे नहीं है, बल्कि हम वचन को पीछे रख करके उन चीजों को आगे रखे हुए हैं, यानी अपनी समझ का सहारा लिए हुए हैं। अपनी समझ का सहारा लेने का मतलब टोटली हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानना, लेकिन पूरा नहीं मानना। हमें ध्यान देना है आज कि जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम प्रभु में फंसते हैं। आदम और हवा कैसे फंस गए? फंसे कि नहीं फंसे? आज भी आपके जीवन में समझाने बताने वाले लोग आते हैं, आते कि नहीं आते? क्या जरूरत है प्रभु में जाने के लिए? यही ठीक है, यही बढ़िया है। तो उस समय आपको ध्यान देना है कि कई सारे चालाक बुद्धिजीवी आपको समझाएंगे, लेकिन आपको इस बातों को नहीं मानना है। मानिएगा, समस्या ट्रबल में बढ़ जाएगी, नहीं बढ़िएगा। प्रभु ने बोला इस रास्ते से जाने के लिए, आप दूसरे रास्ते से जाइएगा, आपके जीवन में समस्याएं प्रभु नहीं देगा, बल्कि खुद का खुद एक कारण आप है। लेकिन जब आप मानिएगा तो परमेश्वर, आप देखिएगा, उस परिस्थिति में भी एक चमत्कार को करने का ताकत प्रभु रखते हैं। हालेलुया। पत्थर में पेड़ नहीं जमते हैं, जमते हैं? कोई कहेगा तो विश्वास कर लीजिएगा। प्रभु ने बोला कि ये काम हो जाएगा, वहां कोई उम्मीद नहीं लग रहा है, वहां कोई भी समझ नहीं आ रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा। आपके जीवन असमंजस में, आपका दिमाग असमंजस में है। प्रभु ने बोला तो है, लेकिन माने या ना माने, लोग बोल रहे हैं कि ना मानो। जहाँ 100 लोग बोल रहा है उसका बात सही होगा कि एक प्रभु का बात बोला वो सही होगा। 100 लोग इतना तजुर्बा हासिल कर लिए, वचन में क्या रखा है। जब आप वहां दिमाग लगाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार। लेकिन जब आप 100 लोगों को टुकरा करके, उनकी बातों को इग्नोर करके, कहने का मतलब है इग्नोर करके आप प्रभु के वचन को महत्व और इसका इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार करता है। हालेलुया। आशा करता हूँ मेरी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, संसार हमेशा आपको संसार की तरफ ले जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन हमेशा आपको मोक्ष की तरफ, हमेशा आपको चमत्कार की तरफ, हमेशा आपको शांति की तरफ ले जाएगा। इन बात को ध्यान देना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। और आप लोगों ने आज 4 कैरेक्टर के बारे में सोच देखा है। 4 कैरेक्टर है कि नहीं? पहला कैरेक्टर कौन सा है आप जरा बता दीजिए। हम लोगों ने नकारात्मक कैरेक्टर देखा, जब नहीं माना क्या हो गया? कौन थे वो? आदम और हवा। दूसरा कौन नहीं माना? योना। और कौन व्यक्ति माना? गिदोन।
और उसके बाद यीशु मसीह के चेले लोग उसका बात चेले को माने हैं तो चमत्कार हुआ है। तो आप जरा देख लीजिए, कई जगह पर आप नहीं मानते हैं, आपको समझने की जरूरत है, और कई जगह मानते हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन और बदलाव आता है। हालेलुया। आइए समय वचन का आप सबको आशीष करें। एक छोटा सा प्रार्थना हम चाहेंगे कि सिस्टर हमारे बीच में करेंगे, सिस्टर एक वचन के द्वारा, उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना